हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 6 मार्च की और दिन है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में एनआईए ने जारी की संदिग्ध की फोटो, जानकारी देने पर किया कैश देने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका, संदेश खाली मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार। एनआईए ने की 7 राज्यों में 17 जगहों पर छापेमारी। बेंगलुरु जेल से कैदियों से जुड़ा है मामला। प्रधानमंत्री मोदी ने किया देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन, स्कूली बच्चों के साथ किया सफर। प्राकृतिक कारणों से हुई नेता एलेक्सी नवल्नी की मौत, विदेशी खुफिया सेवा के निदेशक ने दिया बयान। जुल्फिकार अली भुट्टो को 44 साल पहले मिली थी फांसी, अब पाक सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्हें नहीं मिली थी निष्पक्ष सुनवाई। भारत में तेजी से बढ़ रही है हवाई यात्रियों की संख्या, इस साल 8 से 15% का हो सकता है इजाफा। बिग बॉस से निकलते ही आयशा खान के आगे प्रोजेक्ट्स की लगी लाइन, दुलकर सलमान के बाद मिला इस हैंडसम सेलिब्रिटी का साथ। यशस्वी जायसवाल विराट कोहली से आगे निकलने से 1 रन दूर, खतरे में सुनील गावस्कर का 54 साल पुराना रिकॉर्ड। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। कर्नाटक के रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मामले में इनाम देने का ऐलान किया है। एनआईए ने साथ में बम धमाके के संदिग्ध की फोटो भी जारी की है। एनआईए ने कहा कि आरोपी की जानकारी देने पर 10 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। एनआईए ने कहा कि जानकारी देने वाले की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। एनआईए ने आरोपी की तस्वीर भी जारी की है। एनआईए ने जो तस्वीर जारी की है उसमें बम विस्फोट का संदिग्ध नजर आ रहा है। संदिग्ध ने सिर पर कैप पहनी हुई है, उसके कंधे पर एक बैग भी नजर आ रहा है। इससे पहले सीसीटीवी फुटेज में भी संदिग्ध दिखा था। पुलिस को शक है कि संदिग्ध बैग लेकर कैफे में आया था। बैग में टाइमर के साथ इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि आईईडी भी था। धमाके से पहले आरोपी ने इडली ऑर्डर की थी। संदिग्ध बैग टांगे ही इडली का प्लेट लेकर जाता है और कुछ ही समय बाद कैफे में विस्फोट हो जाता है। गौरतलब है कि रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को जोरदार धमाका हुआ था। धमाके में कम से कम 10 लोग घायल हुए थे। वहीं ममता सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। संदेश खाली और शेख शाहजहां मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई कब हो ये सीजीआई तय करेगी। शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपे जाने के हाईकोर्ट खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार ने जल्द सुनवाई की मांग की है। ममता सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। बता दें कि मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी टीम पर हमले की जांच को सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे। दरअसल ममता सरकार का कहना है कि एसआईटी इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सीबीआई को मामला सौंपना बिल्कुल गलत है। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बेंगलुरु जेल कट्टरपंथीकरण मामले में मंगलवार को 7 राज्यों में कई जगह छापेमारी की। हथियारों और गोला बारूद की जब्ती के एक मामले की जांच करते हुए कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु के परपन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। ये पता चला कि जेल के एक कैदी जिसकी पहचान जुनेद के रूप में हुई है, जिस पर हत्या और लाल चंदन की तस्करी का आरोप था, वो केरल के कन्नूर के टी नसीर ने कट्टरपंथी बना दिया था। कथित लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी और 2008 के बेंगलुरु सिलसिलेवार विस्फोटों का आरोपी नसीर 2013 से केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। आतंकी एंगल सामने आने पर अक्टूबर 2023 में मामला एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया। एनआईए की जांच से पता चला है कि नसीर कई विस्फोट मामलों में शामिल था और उसने 2017 में बेंगलुरु जेल में बंद रहने के दौरान अन्य आरोपियों को कट्टरपंथी बनाया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 15,400 करोड़ रुपए की नई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वो मंगलवार को कोलकाता पहुंचे। 5 दिनों के भीतर पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी का ये दूसरा दौरा है। पीएम ने आज कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने मेट्रो में बैठकर सफर भी किया। मेट्रो में उन्होंने कई सारे छात्रों से बातचीत की। इसके अलावा पीएम मोदी ने ट्रेन में यात्रा करते हुए मेट्रो कर्मचारियों के साथ बातचीत भी की। ट्रेन में पीएम मोदी के साथ बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और WBLOP और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। मेट्रो में सफर करने के बाद पीएम मोदी कोलकाता से एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन पहुंचे। वहां पर बड़ी तादाद में लोगों ने इनका स्वागत किया। यहाँ पर लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। पीएम मोदी कोलकाता पहुंचने के बाद सीधे दक्षिण कोलकाता के स्थित शिशु मंगल अस्पताल पहुंचे, जहां पिछले कई दिनों से रामकृष्ण मिशन और मठ के अध्यक्ष स्वामी स्मरानंद जी महाराज भर्ती हैं। विदेशी खबरों की बात करें तो रूस की विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख ने मंगलवार को कहा कि नेता एलेक्सी नवल्नी की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई। उनका ये बयान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दुर्विरोधी की मौत पर उपजे अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश को शांत करने के क्रेमलिन के प्रयासों को साफ दर्शाता है।
विदेशी खुफिया सेवा के निदेशक सर्गेई नारिशकिन ने एक इंटरव्यू में बयान दिया। उन्होंने जेल में नवल्नी की मौत का कारण नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि देर सबेर जीवन समाप्त हो जाता है और लोग मर जाते हैं। उसी तरह नवल्नी की मृत्यु भी प्राकृतिक कारणों से हुई है। उन्होंने कहा कि नवल्नी की 16 फरवरी को मॉस्को से लगभग 1900 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित एक जेल में मौत हो गई थी। वो चरमपंथ के आरोप में 19 साल की सजा काट रहे थे। रूसी अधिकारियों ने अब तक उनकी मौत के कारण की घोषणा नहीं की है और कई पश्चिमी नेताओं ने इसके लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि क्रेमलिन के आरोप को खारिज कर दिया गया। नवल्नी को शुक्रवार को मॉस्को में दफनाया गया। उनकी अंतिम यात्रा के दौरान पुलिस बल की उपस्थिति में हजारों लोग शामिल हुए थे। वहीं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्हें 44 साल पहले हत्या का दोषी ठहराए जाने के बाद फांसी दे दी गई थी, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के संस्थापक भुट्टो, जो अपने पोते और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा संचालित है, को 1979 में दिवंगत जनरल जियाउल हक के सैन्य शासन के तहत एक मुकदमे के बाद फांसी दे दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा ने फैसले का सीधा प्रसारण करते हुए कहा कि हमने नहीं पाया कि निष्पक्ष सुनवाई और उचित प्रक्रिया की आवश्यकताएं पूरी की गई। उन्होंने कहा कि उनकी अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय पीठ का सर्वसम्मत निर्णय था। ये फैसला भुट्टो जरदारी के पिता आसिफ अली जरदारी द्वारा 2011 में राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान दायर एक न्यायिक संदर्भ के जवाब में आया था। इसमें पीपीपी संस्थापक को दी गई मौत की सजा पर फिर से विचार करने पर शीर्ष अदालत से राय मांगी गई थी। भुट्टो जरदारी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, हमारे परिवार ने इन शब्दों को सुनने के लिए 3 पीढ़ियों का इंतजार किया। अदालत बाद में विस्तृत आदेश जारी करेगी। वहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा कि भारत में तेजी से हवाई यातायात की संख्या बढ़ रही है। कोविड महामारी के बाद इनमें तेजी देखने को मिली है। इस आधार पर वित्तीय वर्ष में हवाई यात्रियों की संख्या 150 से 155 मिलियन तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि लगभग 8 से 13% की तेजी हो सकती है। इक्रा ने अगले 2 वित्तीय वर्षों के लिए एविएशन इंडस्ट्री के नेट लॉस में उल्लेखनीय कमी का अनुमान लगाया। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री में निरंतर सुधार देखने को मिला है। ऐसे में इक्रा ने घरेलू विमानन उद्योग पर स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखा है। रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2025 में भी यातायात वृद्धि की गति जारी रहने की उम्मीद की है। इक्रा की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात वित्त वर्ष 2023 में पूर्व कोविड स्तर को पार कर दिया गया। हालांकि ये वित्त वर्ष 2019 में देखे गए 25.9 मिलियन के चरम स्तर से पीछे था। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अनुमानित 25 से 27 मिलियन यात्रियों के साथ स्तर को पार करने की उम्मीद है, जिनमें 7 से 12% की वृद्धि हो सकती है। मनोरंजन जगत की बात करें तो बिग बॉस 17 की कंटेस्टेंट आयशा खान के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर है। शो में एक्ट्रेस की जर्नी चंद हफ्तों की ही थी, लेकिन पॉपुलैरिटी उन्हें खूब मिली। आलम यह है कि बिग बॉस 17 से बाहर आते ही उन्हें साउथ सुपरस्टार दुलकर सलमान की फिल्म मिल गई। वहीं अब उन्हें एक और सेलिब्रिटी का साथ मिल गया है। बिग बॉस 17 ने आयशा खान की फैन फॉलोइंग में जबरदस्त इजाफा किया है। एक्ट्रेस का कोई भी वीडियो या फोटो पोस्ट होते ही वायरल हो जाती है। फैंस आयशा से जुड़ी अपडेट जानने के लिए बेकरार रहते हैं। आयशा खान को अब बॉलीवुड के एक बड़े कोरियोग्राफर का साथ मिला है। एक्ट्रेस के साथ उन्होंने एक वीडियो पर काम किया। इस सेलिब्रिटी का नाम है टेरेंस लुइस, जो डांस रियलिटी शोज की वजह से घर घर में जाने जाते हैं। जब उन्होंने आयशा खान के साथ काम किया है, टेरेंस लुइस ने आयशा खान के साथ फिल्म बाजीराव मस्तानी के गाने एक दिल एक जान को रिक्रिएट किया है, लेकिन एक नए अंदाज में। इस वीडियो को टेरेंस लुइस ने खुद डायरेक्ट और कोरियोग्राफ किया है। वीडियो में आयशा खान के साथ उन्होंने एक्टिंग भी की है। दोनों का ये वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। एक फैन ने तो आयशा और टेरेंस के डांस की तारीफ करते हुए चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस भी कमेंट किया है। बात करें खेल जगत की तो भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। 7 मार्च को दोनों टीमें धर्मशाला में एक दूसरे के आमने सामने होंगी। आखिरी टेस्ट मैच में भारत सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की निगाहें विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ने और सुनील गावस्कर की लिस्ट में शामिल होने पर होंगी। दरअसल यशस्वी जायसवाल ने अभी तक इंग्लैंड के खिलाफ अपने बल्ले से धमाल मचाया हुआ है। जायसवाल के बल्ले से 2 दोहरे शतक निकल चुके हैं। बाएं हाथ का ये बल्लेबाज अभी तक 4 टेस्ट मैचों में 93.57 की औसत से 655 रन बना चुका है। जायसवाल को विराट कोहली को पीछे छोड़ने के लिए मात्र 1 रन की जरूरत है। 5वें टेस्ट में 1 रन बनाते ही यशस्वी जायसवाल विराट के एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।